बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मोहित। हाँ मोहित जी, ये बताइए संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है 26 खासकर नवंबर के दिन? बहुत खुशी का दिन है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। इतवार है फिर। हाँ मैम योर गुड नेम प्लीज, क्या नाम है शुभ आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी, क्या करती हैं आप वैसे? मैं अभी तो कुछ भी नहीं करती। तो बताइए स्टडी हाउस वाइफ वगैरह कुछ? हाँ, हाउस वाइफ हूँ। जी। और तो कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? सही चल रही है। मैम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, आपसे जानने की चाहते हैं कि ये 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर को जी कोई आइडिया नहीं है। मैम, आज ये बताइए एक भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? बहुत सारे मिले हैं वैसे तो, पर वो उसका सही यूज़ कोई भी नहीं करता। नहीं, मैं 1 2 3 4 में ये आपको काउंट में पूछ रहा हूँ मैम, कितने मिले हैं? कितने मिले हैं पता नहीं। 7 मौलिक अधिकार। 7। जी जी जी। मैम आप बताइए, बहुत अच्छा बोल रही मैं। जी, आप शुभ नाम क्या है आपका? प्रीति। प्रीति जी, क्या करती हैं आप वैसे? हाउस वाइफ हो। हाउस वाइफ है, तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही है मैम? बहुत मस्त चल रही है। फर्स्ट क्लास? बहुत। लेकिन मास्क नहीं है मैम? मास्क बैग में वो ना खो गया था, ऐसा लग रहा था, पर वो यहाँ है। मास्क लगाए मार्केट में। अच्छा, ये मैम आपने बताया कि संविधान में जो मौलिक राइट्स मिले हैं, राइट ऑफ फंडामेंटल्स, वो 7। एग्जैक्ट बिल्कुल 7 है? हाँ, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग। अब 12th में पढ़ा था, अब 7 साल हो गए हैं तो पता नहीं, पर हाँ नॉर्मली मुझे लगता है 7 है। तो 12th कब पास आउट किया था आपने? 2007 नहीं 2004 में। भूल भी गई है? 5 मेमोरी थोड़ा कमजोर लग रही है। 5 हाँ है 5। अब बच्चे हो गए, 6 साल हो गए, 12-13 5। हाँ 5 में हुई है। जी, अगर आप मेरे सवालों का जवाब देती मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। आप बिल्कुल बता दीजिए, हम राइट ऑफ फंडामेंटल्स कितने हैं हमारे प्रदेश में? जो पहले तो 7 थे लेकिन अभी नहीं है। नहीं है? नहीं, अब चेंज हो गए। तो मुझे कितने हो गए होंगे? बड़े होंगे तो 9 हो गए होंगे जी, और घटे होंगे तो 5 हो गए होंगे। घटे होंगे तो ना 5 है ना 7 हैं, 6। अच्छा। तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तो जो संपत्ति का जो राइट्स था वो सरकार ने वापस ले लिया। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास राइट्स कितने हैं? 6 राइट ऑफ फंडामेंटल। तो ये बेसिक जानकारी है, इसको हर आदमी को जानकारी रखना चाहिए। मैम ये अभी काफी चर्चा में था CAA कानून, ये कानून क्या है मैम? पता नहीं, समझ में नहीं आता ये। अच्छा, कश्मीर का ये कानून काफी चर्चा में था, 370 और 35 है। हाँ। जी, पिछले दिनों मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का ये कानून रद्द किया था। हाँ। तो बड़ा सुर्खियों में है ये कानून। हाँ। क्या है मैम ये कानून था कि मोमडन के ऊपर था कि वो देश में हमारे में जो जिनके पास अधिक वो नहीं थे, नागरिकता नहीं थी बहुत पुरानी, उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जिनकी पुरानी नागरिकता है वो रहेंगे। कुछ इस तरीके से था जो मोटा मोटा समझ में आ रहा था उस हिसाब से। तो मैम अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, देश को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। हाँ। तो ये 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। वेरी गुड। हाँ। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। वेरी गुड। बहुत अच्छा। और इन्होंने सवालों का दिया है जवाब 50-50। तो मैम अभी क्या है ना, पढ़ाई छोड़े हुए ना बहुत, ये चीज आपने रिपीट करा दी है हमें। क्योंकि संविधान दिवस होने वाला है ना मैम। फोन आ गए, टीवी चली गई, न्यूज चली गई, फेसबुक आ गया। टाइम होता है तो हम एक थैंक यू। हम जब तक हम कानून को क्या है जानकार जब तक नहीं होंगे, हम कानून को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही। संविधान वाकई बिल्कुल भी नहीं पता था, सर के ऊपर से जाता कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं, बच्चों को थोड़ा कराते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत। थैंक यू। तो ऐसे मुकर जाते हैं, पीछे मुड़ के निकल जाते हैं। थैंक यू। बहुत जरूरी है मैम, है ना मैम? तभी अपने राइट्स को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। 3 कृषि कानून बिल बनाया गया था, ये कृषि कानून बिल क्या है? ये किसानों के लिए था, पर अब वो मोदी ने वापस ले लिया है। यस। अच्छा, ये CAA कानून क्या है? सर ये वो भी किसानों पे ही था। किसानों पे नहीं, नागरिकता संशोधन कानून। जी ठीक है, वेरी गुड माही। मेरे हर सवालों का जवाब दिया, थैंक यू। न्यूज़ खबर भरोसे की। हाय, रेडी है क्या मैम? सर योर गुड नेम प्लीज मैम। निकिता। क्या करती हैं आप? ये आपका प्रोफेशन क्या है आपका? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट हैं? ओह, यू आर वेरी गुड एंड स्मार्ट। मैम 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। हाँ जी। एक मेल और फीमेल को देश के अंदर क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं इस देश में? हाँ। मैं लंदन में रहती हूँ। ओके, लंदन में। हाँ जी। ओह हाँ जी। यू लंदन गर्ल्स?
Yeah, I'm a British girl. Oh, British girl. Yeah. और I am Indian. Okay, that's nice. You are Indian की लैला, I am India का छैला. तो India country is a very beautiful. Yeah, incredible India. Incredible India. Yeah, Okay. but I get Delhi belly when I come here. Oh. Yeah. Delhi belly dance. Yeah. You are master dancer. I like Bollywood dancing a lot. Yeah. Oh, very good. Yeah. न्यूज़ फुड, खबर भरोसे की। स्वतंत्र भारत देश में कानून का अपना एक अलग ही महत्व है। देश के तरक्की और निर्माण के लिए कानून बेहद जरूरी है। 26 नवंबर सन 1949 को देश में हर वर्ष संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को देश का कानून का प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन उसके एक वर्ष के बाद 26 जनवरी सन 1950 को देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया और उसके बाद से स्वतंत्र भारत देश में हर वर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस। और कानून की जानकारी न होने के चलते आज भी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आइए चलते हैं, इस दरमियान कुछ लोगों से संविधान दिवस के बारे में करेंगे बातचीत। बहुत चर्चा में था CAA, ये कानून क्या है? ये सर CAA है, जो अभी हाल ही में हमारे एक डेढ़ साल पहले हमारे भजनपुरा साइड लोग बैठे हुए थे जो माइनॉरिटी कैंडिडेट उम्मीदवार। नहीं, ये कानून क्या, कानून के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। सर बारे में कुछ जानते हैं? सर नहीं, इसके बारे में इतना डिटेल नहीं सर, लेकिन हमें मतलब नहीं सर, हम अपनी दुनियादारी में रहते थे। काम धंधा हमारा सर तो हाई लेवल का है, तो बस और कुछ नहीं। नागरिकता संशोधन कानून। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, पिछले दिनों कश्मीर में 2 कानून थे जिनको मोदी गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, 370 और 35A। तो इस कानून के बारे में कुछ जानते हैं? ये कानून क्या है? सर ये तो वो था कानून कि आप 370 के तहत वहाँ जाके ज़मीन ले सकते हैं कि आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, आप जाते थे टूरिस्ट बेस पे, अब लेकिन आप 370 के तहत वहाँ जाकर ज़मीन ले सकते थे वो, लेकिन वो कानून दोबारा हटा दिया मोदी साहब ने। हाँ, तो ये बताइए, देश के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं अभी? सर देश के संविधान में सर उस समय अनुच्छेद 379 थे जी। हाँ सर, सूचियाँ पता नहीं। 395 अनुच्छेद। हाँ, अनुसूचियाँ कितनी हैं? सर अनुसूचियाँ पता नहीं। देख लो, अगर मेरे सही सवाल का जवाब दोगे तो मैं आपको दूंगा एक खूबसूरत गिफ्ट। सर सूचियाँ जब पता नहीं सर, मैं 2 में से तो एक मैंने बता दिया आपको जवाब। 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं? सर अनुसूचियाँ 14 होगी। 14। तो चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 10, 9, 11, 12। पर तो आपने कंफ्यूज कर दिया जी। सर, मुझे लगा आई थिंक 14 होगी। आपको लगता है 14? जी, दिस इज रॉन्ग। और टोटल है 12। कितनी है? 12। पहले 11 थी, एक संशोधन करके उसमें एक और ऐड कर दिया गया, यानी अब कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12। तो 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। आपको लगता है आज के देश में लोग कानून के प्रति जागरूक न होने के चलते आज उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? सर आई थिंक हो ही रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है। एक 82 है, 35 आर्टिकल है, जिसके तहत अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर लाइसेंस मांगता तो हमें दिखाने का अधिकार नहीं है। ये हनन नहीं हो रहा है, हम डर के कारण ट्रैफिक पुलिस वाले को तुरंत ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन ये हमारे देने का अधिकार नहीं, वो उनसे मांग नहीं सकते, वो बस दूर से देख सकते हैं विजिबिलिटी आर्टिकल 35 के तहत। आपको माशाल्लाह तो बेसिक जानकारी बहुत है। सर बेसिक जानकारी नहीं है, बस अपना डेली। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? सर ग्रेजुएशन है। कहाँ से किया आपने? ड्यू से। ड्यू से किया है। पोल साइंस था क्या आपका सब्जेक्ट में? पोल साइंस और हिंदी था। पोल साइंस और हिंदी था। अच्छा, हिंदी। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सैयद रजा जी, ये बताइए, एक भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? बहुत सारे मौलिक अधिकार है। हमको लगता है कि जितना नोट करना पड़े 1 2 3 4 5 में, तो कैसे कितने करेंगे? 5। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितने मौलिक अधिकार है, हमें नहीं लगता है और देशों में उतने मौलिक अधिकार हर नागरिक। मौलिक अधिकार कौन कौन से सर बताएंगे? मौलिक अधिकार ये हो गया, जैसे हमने पूरी तरह घूमने की आज़ादी, शादी, भ्रमण करने की आज़ादी। हाँ, भ्रमण करने की आज़ादी, शादी की आज़ादी, जिसे चाहे हम अच्छे से माँ बाप फैमिली के साथ कहीं भी टूर जाते हैं, उस चीज़ की आज़ादी। शादी की आज़ादी कहाँ? अभी तो क्या है, आप देख रहे हैं जो तमाम तरह के जो आज की डेट में जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है, वो तो इसको नाम लौ जिहाद दे रहे हैं। वो एक्चुअली तरह तरह के वो
लॉ लगाते हैं, संविधान नहीं रोकता है। संविधान इसके लिए नहीं रोकता है। अगर हम, तो आपको लगता है इन कट्टरपंथियों पे लगाम कसना चाहिए? हाँ, जरूर कसना चाहिए, क्योंकि हम संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी आज़ादी, अगर बहुत सारे बजरंग दल है जो अपने दल के लिए अपने आपने अभी तक शादी किया कि नहीं किया? हाँ, मैं शादीशुदा ही हूँ। अच्छा, और अपनी आज़ादी एक आपने मना लिया है? हाँ जी मैंने पूरी तरह आज़ादी बनाया है और मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही शादी किया है। हाँ, थैंक यू। और मुझे नहीं लगता है कि जितने भी लोग आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं फंसे हुए हैं जो शादी नहीं कर पाने ड्यू टू वो आपने जो बोला बजरंग दल, बहुत सारे मुस्लिम लॉ होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे फंसे हुए हैं शादी नहीं कर पाने। मुझे इस चीज़ के, उन लोगों से, हर लड़की को, हर बॉयज़ को इस चीज़ की फुल्ली आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी शादी है, उनकी लाइफ पार्टनर है, वो जहाँ चाहे वहाँ। इस चीज़ में हमारा हिंदुस्तान थोड़ा सा पीछे है जी। हाँ, इस चीज़ आपने बताया एक जो राइट ऑफ फंडामेंटल्स में आपने बताया कि शादी की आज़ादी आपने बताया, और कौन कौन सी है? शादी की आज़ादी है और हमारा घूमने की आज़ादी, विदेश जाने की आज़ादी है। हम हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया में? हाँ, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। हमें वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा लेकर लंदन जाना चाहे मैं घूम के आ सकता हूँ। हमें नेपाल जाना चाहे मैं घूम के आ सकता हूँ। मुझे अमेरिका जाए घूम के आ सकता हूँ। मैं शादी की आज़ादी बोला, घूमने की आज़ादी बोला, पहनने की आज़ादी, हमारे खाने पीने की आज़ादी, पूजा पाठ की आज़ादी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो आपने तो बताया 5 तो गिना दिया तो बहुत यार लाइन से क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे तरह से जानता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन डे मैं खुद बनाता हूँ और मैं सारे नागरिक लोगों से बनाऊंगा कि खुल के आज़ादी है। ये तो इस बार आप खुलकर क्या है सेलिब्रेट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे? हाँ, मैं हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे जब से हो रहा है। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देशवासियों को कि कॉन्स्टिट्यूशन डे खुद बनाएं और दूसरे को जागरूक करें, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाएं। अगर थोड़े बहुत लॉ के बारे में थोड़े बहुत जानकारी अगर नहीं है, जिसके वजह से गवर्नमेंट संस्था कुछ मिसयूज़ आम पब्लिक का करती है, वो ना होने दे, इसकी जानकारी ले लें और खुल के आज़ादी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में एक आम नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में एक संशोधन करके संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, यानी अब एक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार। हाँ, 6 मौलिक, हाँ, क्योंकि एक हटाया गया है क्योंकि वो मौलिक अधिकार उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि जमीन हो गए, समानता का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है। उस चीज को हटा का हर नागरिक समान है, चाहे भी कोई भी भारत का हर नागरिक समान है। एक जो मौलिक अधिकार हटा है वो अच्छे के लिए हटा है। ये बताइए सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है, CAA क्या है? CAA वो एक लागू हो रहा था जो हमारे देश में नागरिक हैं, क्या नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून। ये कानून है क्या? ये कानून CA कानून है, ये जिसे जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो कहीं और देश से आके हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उन्हें नागरिक बाहर करने की आज़ादी बाहर नहीं करनी चाहिए। उन्हें अगर नागरिकता है वो है तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे नागरिक के साथ अगर रहने के लिए एलिजिबल है। क्या बताया आपने? इधर नजदीक आइए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जी। क्या नाम आपने अपना बताया? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये बताइए सर, देश के नागरिक को एकहरी नागरिकता प्राप्त है या दोहरी? ना, देश के नागरिक को तो आज तक एक ही नागरिकता ही प्राप्त है। नहीं, अक्षय कुमार ने तो भी दोहरी नागरिकता, उन्होंने कनाडा की भी नागरिकता ले रखी है। मैं बताना चाहूँगा, जो VIP लेवल के लोग हैं, जैसे अक्षय कुमार, अभी आपने नाम बताया, ये वो अक्षय कुमार है जो प्रधानमंत्री साहब के साथ डिनर करता है। आप और हम डिनर नहीं करने जाते हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट आपको और हमें कोई फैसिलिटी देगी। और आप अभी आपने फिर इसका मतलब वो सीन नहीं देखा जो रवीश जी के साथ हुआ था, मेगा साहब पुरस्कार विजेता ऑफ दिस द रवीश आपका NDTV का एडिटर, चीफ एडिटर ऑफ द NDTV, उसके साथ देखा नहीं, जो जब उन्होंने सरकार की कुछ खामियों को गिनाना शुरू किया तो उनके TV चैनल पे बैन लगा दिया गया 10 दिन के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे वो बैन हटा वहाँ से। तो मेरे दोस्त, मैं इतना जानता हूँ कि एक आज़ादी 1947 में मिली थी हमारे देश को, दूसरी आज़ादी तब मिलेगी जब आप और हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे। अच्छे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। जनसंख्या अगर हमारा, आपके कितने बच्चे हैं सर? हमारे सिर्फ 2 हैं सर। अच्छा, जो आप तो कानून का बिल्कुल पूरे फॉलो करने वाले हैं आप। हाँ भाई, मेरे कितने बच्चे हैं?
तो वेरी गुड। और सर, और मैं ये चाहूँगा कि तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात लागू करने बिल्कुल श्योर। देखो, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ये क्या है, हमारे पास संसाधन है 2 आदमी के और हमारे पास पब्लिक होगी 10, तो हम उन 8 आदमियों को कहाँ से रोजगार देंगे, रोटी रोजी कहाँ से देंगे, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे, एजुकेशन कहाँ से देंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर 2 फैमिली होगी, हर व्यक्ति के 2, और उसके साथ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जिनके 2 बच्चे हों, चाहे अब पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो पूरी की पूरी एक क्रिकेट टीम बना के बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं, और भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की, उनमें मुलायम सिंह यादव जी का पहला नाम आता है। आपका शुभ नाम क्या है आपका? पवन श्रीवास्तव। पवन श्रीवास्तव जी, सर क्या करते हैं आप? मेडिकल प्रोफेशन में। सर, एक भारतीय नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? हाँ। भारत में कोई भी नागरिक है उसे समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी। वोट देने का अधिकार है। जी, वोट देने का अधिकार है। जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। हाँ, बोलने की आज़ादी, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्रता की आज़ादी है। जी। धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। जी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस टाइम कौन कौन से और भी अधिकार है सर? यही जो आपने बताया सर। जी, इसके अलावा और भी तो सपोर्ट करना चाहिए सर। ये संविधान संशोधन के अंतर्गत वो कौन सा अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकारों में से हटा लिया गया है? सर ये बताइए, देश को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। और 26 जनवरी को? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमारा संविधान लागू होता है। तो संविधान के जनककार कौन है सर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो सर, पूरे कानून बनने में कितना वर्ष लगा? अब एग्जैक्ट नहीं मालूम सर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी। सर, अभी नया संसद भवन बन रहा है जी, इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, सुन रहा है कि वहाँ से हट के दूसरी जगह नया बन रहा है जी। तो अभी क्या ज़रूरत थी इसकी? जी, ज़रूरत है, चूँकि नहीं ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी है तो खर्च है जी। तो क्या पता जो पैसा वहाँ पे खर्च किया जा रहा है उसकी जगह कहीं और भी आप एजुकेशन में खर्च करते हैं, देश के डेवलपमेंट या देश में जो इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं जी, और जैसे कोविड का इसको ध्यान में रखते हुए किसी अन्य चीज़ के लिए वो करते। सर, तो कानून की जानकारी ना होने के चलते लोगों को कई बार उनके अधिकारों का हनन भी होता है। आपको क्या चलता है, इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो इसके लिए सरकार दोषी है या आम जनता? नहीं, संविधान में चेंजिंग होना चाहिए। बहुत से संविधान में मतलब प्रॉब्लम होता है, जिससे एक किसी आदमी को कोर्ट, एक गरीब आदमी है तो कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। जैसे हमारे घर का ही है, अभी घर का बंटवारा का है, ज़मीन के बंटवारा का है, 40 साल से पेंडिंग है मतलब मामला। तो इसका संविधान होने का कोई अर्थ नहीं है, उसका एक समय दायरा होना चाहिए कि तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी खोजे की वजह से मामला इतना पेंडिंग? संविधान में संशोधन होना चाहिए हमारे समझ से। जो संविधान पहले से बने हैं उसमें संशोधन होने की ज़रूरत है। सर, अभी जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, कितने अब तक संशोधन हो चुके हैं? एक्चुअली कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ हैं अभी? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। हम मेडिकल छात्र सर। 6 मौलिक अधिकार हैं सर। 30 साल पढ़े हो मौलिक अधिकार सर कितने हैं अभी? 6। पहले 7 थे और अभी 6 हैं जी। एक कौन सा पढ़ा है? नहीं, एक शॉर्ट किया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अच्छा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप बिहार से हैं प्रॉपर? यस, बिहार से। तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में हैं 19 सीटें। सिर्फ 19? हाँ। लोकसभा की? नहीं, लोकसभा की नहीं, लोकसभा का 40 सीट। अच्छा, लोकसभा की 40 है। विधानसभा की क्या ये हैं 243 सीट। 243 हाँ, 243 सीट है। अच्छा, ये मौजूदा हाल में बिहार का राज्यपाल कौन है? मौजूदा हाल में बिहार का राज्यपाल ये हैं। अच्छा सर, बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट। 38? हाँ, 38। बिहार में 38 जिला हैं। अच्छा, चलिए चलते चलते एक और मेरा आपका लास्ट सवाल है। पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था ये कानून, और ये जम्मू कश्मीर का 370 और 35A कानून को पार्लियामेंट से बाकायदा रद्द किया गया। काफ़ी विरोध हुआ इस कानून का, और आज भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। ये कानून क्या है, इस कानून के बारे में कितना आप जानते हैं? ये कानून है 370, जो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के अंडरस्टैंडिंग कारण ये रह गई, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है
ये बाइकआउट करके इसको शामिल किया है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। 35 क्या था, मतलब 370, किसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा रहा था, जो स्पेशल वो अपने आप को अलग मानते थे। लेकिन अब जो हो गया, जो भी अधिकार दिल्ली वाले को, जो भी अधिकार यूपी वाले को, जो अधिकार क्या कहते हैं बिहार वाले को है, वो अधिकार उनको मिलेगी। हर एक चीज़, नौकरी हो, घर हो, जमीन हो, टोटल चीज़ उनको नौकरी में हो या कहीं पे भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष राज्य का दर्जा जो था वो अलग कर दिया गया है। आपको सब सुविधा मिलेगी, ये भारत का एक कानून है और ये कर दिया जाएगा। राज्यों में एक कानून बनाया गया, इस कानून का नाम था लॉ जिहाद कानून। तो लॉ जिहाद कानून क्या है, भारत को जानते हैं? शादी कर लेती हैं जी। बर्ड्स अगर राजी हैं तो हम कौन होते हैं? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बिल्कुल जी, मेरा कहना तो ये है, अगर दो दिल मिल जाए तो उसमें हम और आप होते कौन है? जी जी, उनकी इच्छा। तो जिस तरह से संविधान ने राइट्स भी दिया, दो लड़के भी आपस में शादी करते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। अरे कितना सही मानते हैं जी, मैं तो इस वाले कानून के खिलाफ। इसके खिलाफ है आप? मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आया। सबसे बड़े संविधान के जज बनने जा रहे हैं समलैंगिक जज। समलैंगिक जज जो उन्होंने समलैंगिकता का लॉ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था समलैंगिकता के ऊपर में, तो मेरा मानना है कि थोड़ा जो है ये जो नहीं, देश से आपको अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समलैंगिकों की तादाद ज़्यादा करना पड़ेगा ना यहाँ पे। नहीं, अब उनको भी जीने का हक है तो यार होना ही चाहिए। मैं तो उसको फिर हाँ, थोड़ा होता, लोगों की निजी राय अलग अलग होती है, बटी हुई होती है, लेकिन अच्छा है, उनको हक है जीने का। अगर वो ऐसा सोचते हैं और उनको भी थोड़ा फंडामेंटल राइट्स है तो उनको मिलने चाहिए। तो आपके हिसाब से समलैंगिक होना क्या है, गुनाह है? ना हो जी, नो, कोई गुनाह नहीं है। शायद मेरी थिंकिंग तो अधिकार है, ये भी तो एक अधिकार है। हाँ जी, जीने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है। शायद मेरी थिंकिंग थोड़ी देर पहले बैठ रही होगी तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, और शायद उनको पूरा हक है यार जीने का। अगर उनको भगवान ने ऐसा बनाया तो इसमें हमारा क्या दोष है, उनका क्या दोष है उसमें? जी। अब ये तो ऊपर वाले का है, गॉड का है ये। उसमें ये है कि जी समलैंगिकता कोई कानूनी अपराध नहीं है। अगर कोई राजी है, एक दूसरे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें तो आयुष्मान खुराना ने पूरी मूवी बना मारी इसके ऊपर में। तो हाँ ठीक है, ऐसा चलता है, सही है, अच्छी बात है। समलैंगिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और अक्सर देखा गया है, अधिकार की जानकारी न होने के चलते अक्सर देखा गया है उनके अधिकारों का होता है हनन। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अनु के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।